जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। मंदिर शिवंशी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको कार्तिक मास महत्म्य के 22वें अध्याय की कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। शौनक आदि 88,000 ऋषि आज महर्षि सूत जी से कहने लगे हैं कि हे महर्षि, आपने बताया कि कार्तिक मास के व्रती को पीपल और वट वृक्षों का पूजन करना चाहिए। सो ये दोनों वृक्ष पूजनीय क्यों हैं? ये वृक्ष देव रूप कैसे हुए? इस संदेह का निवारण करने की कृपा कीजिए। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि हाँ ऋषियों, मैंने जो आपको बतलाया है कि पीपल का वृक्ष भगवान श्री हरि विष्णु जी, वट वृक्ष भगवान शिव तथा पलाश का वृक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप है, ये बात सत्य है। इस संबंध में आपको वह इतिहास सुनाता हूँ। एक समय किसी उत्तम वन में भ्रमण करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती हास विलास कर रहे थे कि वहां पर अग्नि आदि देवता मनोविनोद के लिए ब्राह्मण का रूप धर के पहुंच गए और तरह तरह से विघ्न करने लगे हैं। पार्वती जी ने विशेष सुख में विघ्न करने वाले देवताओं से कहा कि कृमि और कीट आदि भी विशेष सुख का ज्ञान रखते हैं, उसका महत्व समझते हैं तथा उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। तुमने जो इस कार्य में विघ्न किया है, सो हे देवताओं, तुम सभी जड़ वृक्ष हो जाओ। इतनी कथा सुनाकर सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि पार्वती जी द्वारा क्रोध के आवेश में ये श्राप समस्त देवताओं को दिया गया था, इसलिए भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान ब्रह्मा जी भी क्रमशः पीपल, वट और पलाश वृक्ष हो गए। आज शौनक आदि सभी ऋषि फिर से कहने लगे हैं कि आपने कहा है कि पीपल के वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार के दिन ही करना चाहिए, शेष दिनों में नहीं। हमें इस विषय में शंका है, कृपया हमें इस विषय में भी जानकारी दें कि ऐसा किस लिए है। सूत जी महाराज कहने लगे हैं कि आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना याद दिलानी होगी। समुद्र मंथन में देवताओं को रत्न मिले, उनमें कौस्तुभ मणि और लक्ष्मी श्री विष्णु भगवान जी को प्राप्त हुए। जब श्री हरि विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की, तो लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे देव, मुझसे बड़ी बहन अभी कुंवारी है, तो मुझ छोटी का विवाह आप पहले क्यों करते हो? सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटी का विवाह होना चाहिए। ये सुनकर श्री हरि विष्णु भगवान जी ने उद्दालक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी का विवाह करवा दिया। बड़ी बहन अलक्ष्मी का मुख स्थूल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण और कृश था। धर्मज्ञ मुनि उद्दालक ने भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करके उसको अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ले आए हैं। वहां पर होम का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी, सुख शांति का साम्राज्य था। ऐसे स्थान को देखकर दुखी होती हुई अलक्ष्मी कहने लगी हैं कि हे ब्राह्मण, ये स्थान मेरे निवास से योग्य नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलो। उद्दालक मुनि कहने लगे हैं कि हे कांते, ये क्या बात हुई, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? अलक्ष्मी कहने लगी हैं कि हे स्वामी, जहाँ वेद ध्वनि होती हो, होम होता हो, भगवान का भजन होता हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञ दान आदि शुभ कार्य जहाँ पर होते हो, स्त्री पूर्वक प्रेम पूर्वक जहाँ पर रहते हो, देवता तथा पितृजनों का सविधि जहाँ पर पूजन होता हो, वहाँ मैं किसी तरह से नहीं रह सकती। मेरा स्थान तो वहाँ पर है जहाँ पर दिन रात स्त्री पुरुष में कलह कलेश होते हैं, जहाँ पर कर्कश वाणी बोली जाती है, जहाँ दुराचार होता है, गुरु का सत्कार जहाँ पर नहीं होता, जहाँ पर कामी भोगी विलासी मनुष्य निवास करते हैं, आलसी और अधर्मी मनुष्यों का जहाँ पर निवास हो, ऐसी ही जगह मेरे लिए प्रिय है। मैं मदिरा पान और गौवंश का वध करने वाले पापी हत्यारों को उत्तम मानकर उनके निवास को ही अपने योग्य मानती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे यहाँ से ले चलें। उद्दालक ऋषि कुछ सोचकर कहने लगे हैं कि हे कांते, जब तक मैं तुम्हारे योग्य स्थान की खोज करूं, तब तक तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो।
इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सभी 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे अलक्ष्मी को बैठाकर उद्धालक ऋषि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने चले गए। अलक्ष्मी उनकी काफी समय तक प्रतीक्षा करती रही, लेकिन उद्धालक मुनि नहीं लौटे हैं। अपने आप को स्वामी के द्वारा त्यागी हुई जानकर अलक्ष्मी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई विलाप करने लगी। उसके विलाप और रुदन से वैकुंठ में विराजी लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी हैं। उन्होंने विष्णु भगवान जी से निवेदन किया है कि हे दयालु, हे प्रभु, आपको यदि मैं प्यारी हूँ तो आप मेरी बड़ी बहन को, जो पति के द्वारा त्यागी जाने से दुखी है, उसको जाकर धीरज देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए। तब श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी के साथ वहां पहुंचकर उसे धीरज देते हुए कहने लगे हैं कि हे अलक्ष्मी, तू चिंता क्यों करती है? तू इस पीपल को ही अपना आर्ष्य दान जान, यहीं पर रह, यह तेरा आर्ष्य दाता है, यह मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है, मेरा ही स्वरूप है और मैंने तुझे ये स्थान रहने के लिए दिया है। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर तेरा पूजन होगा। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन लक्ष्मी अचल होकर रहेगी, जिससे तेरी अपकीर्ति नहीं होगी। आज के दिन सभी स्त्रियां तुम्हारा पूजन करेंगी, धूप दीप आदि से तुम्हारा पूजन करेंगी, और जो प्रति शनिवार के दिन पीपल का सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। लेकिन रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेगा वह दरिद्र हो जाएगा। ऐसा कहकर श्री हरि विष्णु भगवान जी लक्ष्मी जी सहित वहां से अंतर्ध्यान हुए हैं और लक्ष्मी वहीं पर निवास करने लगी। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज शौनक आदि सभी 88,000 ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे ऋषियों, मैंने भगवान श्री कृष्ण जी तथा सत्यभामा और देवऋषि नारद जी तथा राजा पृथु के मध्य संवाद को जो सुना था वो आप लोगों को सुनाया है। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत करके आनंदित हो उठे हैं। वे सब वहां से बद्रिकाश्रम दर्शन हेतु चले गए हैं। हे ऋषियों, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण इस कथा को जो भी मनुष्य सच्ची श्रद्धा भावना से सुनेगा या किसी को सुनाएगा, वह भी सब पापों से दूर रहकर अपने जीवन में सुख शांति आनंद का अनुभव करेगा। तो यहीं पर कार्तिक मास महत्म्य के 22वें अध्याय की परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। कार्तिक मास की इन कथाओं को सुनने मात्र से भगवान की प्रसन्नता प्राप्त की जा सकती है, और जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसे अपने जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को किसी चीज की कमी रहने ही नहीं देते हैं और भगवान अपने भक्तों को भवसागर से पार भी उतार देते हैं। यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, तुलसी माता की, कार्तिक मास महात्म्य की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय तुलसी माता की, जय भगवान श्री कृष्ण स्वरूप पीपल वृक्ष की, जय कार्तिक मास महत्म्य की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।